ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। अब तक हमें अपनी क्लास में डिस्कस की है एक्सरसाइज 6.1, उसका बेसिक, उसके क्वेश्चंस। नाउ वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 6.2। इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो आपके लास्ट ईयर जो टर्म्स आती हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इन सब की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। Let us assume we have two lines. This one is AB and this one is CD. We have given two lines AB and CD and this one is our transversal line. ये लाइन क्या करती है? AB और CD को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नेम है इसका? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है AB और CD के साथ कुछ एंगल्स फॉर्म करती है। उन एंगल्स के नेम मैं लेती हूं एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमारे पास टोटल 8 एंगल्स हैं। इन 8 एंगल्स में से 4 एंगल इंटीरियर हैं और 4 एक्सटीरियर। अब बात आती है विच एंगल आर इंटीरियर एंड विच वन आर एक्सटीरियर। दोज एंगल्स विच लाई बिटवीन AB एंड CD, जो एंगल AB और CD लाइंस के बीच में बने हुए हैं, दीज आर आवर इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3, 4, 5, 6 एंड एक्सटीरियर एंगल्स लाइज आउटसाइड AB एंड CD। जो AB और CD से बाहर की तरफ एंगल्स आपके फॉर्म हुए हैं, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, मीन्स 1, 2, 5, 6, these are our exterior angles. Now our first pair of angles will be alternate interior angles। कि कौन से एंगल्स हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब नेम से ही पता लग रहा है, इंटीरियर मीन्स इन चारों में से एंगल्स होंगे। चारों कौन कौन से? 3, 4, 5, 6। अब वर्ड इसके साथ आया अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स दोज एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारे पास यहाँ दो पेयर बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। फर्स्ट पेयर विल बी एंगल 3 और एंगल 5 एंड सेकेंड पेयर विल बी ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 6। सो दीज आर द टू पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन द सेम वे वी विल राइट अबाउट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए एक्सटीरियर वर्ड जैसे कि यहाँ है, तो जो पेयर बनेंगे दे विल बी फ्रॉम द एक्सटीरियर एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल्स हैं हमारे 1, 2, 8, 7। अगेन फोकस ऑन द वर्ड अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो वो एक्सटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, दीज आर एंगल 1 और एंगल 7, दिस विल बी द फर्स्ट पेयर, एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, दिस विल बी आवर सेकंड पेयर। सो दीज आर आवर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ डिस्कस अबाउट कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कि कौन से एंगल्स हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर में बनेंगे। तो देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर में आएगा angle 1 and angle 5. These pairs will be on the same side of the transversal line. Angle 1 and angle 5, one exterior and one interior. Same as another pair will be 4 and 8. Third pair होगा हमारा 2 और 6 का, and fourth pair will be of 3 and 7. So these will be our 4 pair that are of corresponding angles. अब हम डिस्कशन करते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए दिस इज आवर ट्रांसवर्सल लाइन। सेम साइड में आपको कोई भी एक साइड लेनी, चाहे तो आप राइट ले लीजिए चाहे आप लेफ्ट ले लीजिए।
सबसे पहले मैं राइट साइड ले लेती हूँ। अब राइट साइड में हमारे पास 4 एंगल्स हैं, 1 4 5 8। अब इन चारों में से इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 4 और 5। तो फर्स्ट पेयर क्या आ जाएगा हमारा? 4 और 5 का। दीज आर द वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। सेम एज अगर आप ये वाली साइड अज्यूम करते हो ट्रांसवर्सल लाइन की, तो 3 और 6 विल बी योर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं कि विच वन एंगल्स विल बी आवर अल्टरनेट इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, दीज आर आवर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर हम यहाँ देखें, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 1 and 3 and 2 and 4, these two pair will be of vertically opposite angles, same as here 5 7 and 6 8 will be pair of vertically opposite angles। और vertically opposite angles हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। Now we will start the theorems or axioms which we will use in this exercise। और वो रिजल्ट हमारा है, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर ए बी और सी डी both the lines are parallel to each other, then the pair of alternate interior angle is equal, pair of alternate exterior angle is equal, all the pair of corresponding angles are equal। ठीक है, तो जितने भी पेयर मैंने राइट किए हैं सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। आपस में इक्वल होने का मतलब एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, 1 7 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल होगा, सेम एज फॉर द कोरस्पोंडिंग पेयर्स। तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल होंगे? व्हेन बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सेम एज इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। रिवर्स मीन्स इफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, any pair of alternate exterior angle and any pair of corresponding angle is equal, then we can say both the lines are parallel। अगर क्वेश्चन में आपको लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो आप किसी भी एक पेयर को इक्वल दिखा दीजिए, then you can say both the lines are parallel to each other। So this was our concept। Same as now discuss about interior angle on the same side of transversal line। यहाँ क्या रिलेशन होगा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? तो देखिए, if both the lines are parallel then their sum will be of 180 degree, like this। sum of 4 and 5 will be 180, sum of 3 and 6 will be 180। इनका सम कितना हो जाएगा? 180। तो इसका रिवर्स रिजल्ट भी ट्रू है। अगर sum of interior angles on the same side of transversal line is 180 degree, then we can say both the lines are parallel to each other। Now one more axiom or theorem you can say, if there are 3 lines, अगर हमारे पास कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस हैं, और उन 3 लाइंस में से एक लाइन अदर 2 लाइंस के पैरेलल है, like this। These are our 3 lines। Let us assume this is L, M or N। If we have given L is parallel to M and L is also parallel to N, अगर ये वाली लाइन सेकंड के पैरेलल है और थर्ड के भी पैरेलल है, तो M और N भी आपस में पैरेलल होंगी, यानी अदर 2 लाइंस भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होगी। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 6.2। Now we will do question number 1 and question number 2 in our today videos, and the next question we will discuss in the next video। हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ड्रॉ करती हूँ। आपको 2 लाइंस दी गई हैं। फर्स्ट वन इज ए बी एंड सेकेंड वन इज सी डी। वी हैव गिवन दीज 2 लाइंस, और इन 2 लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसको कि हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ एंगल्स फॉर्म कर रही है। एंगल्स हैं हमारे 50 डिग्री, एक्स, वाई और 130 डिग्री। ये मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं, एंड वी हैव टू शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें क्या शो करके दिखाना है? वी हैव टू शो AB is
पैरेलल टू सी डी। तो इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, एक्स एंड वाई इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये पेयर इक्वल हो जाता है देन वी कैन से बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। दैट्स मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड दीज वैल्यू शुड बी इक्वल। नाउ लुक हियर, in the solution of this question both the angles are vertically opposite angle and we know that vertically opposite angles are equal। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 130 डिग्री। रीजन आपने मेंशन करना है बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। These are the adjacent angles on the straight line। तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। Now we will write 50 डिग्री plus x is equal to 180 डिग्री। Its reason will be linear pair। Reason you have to mention within the bracket। From here we will find the value of x। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू बनेगी हमारी 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या देखा, x और y दोनों वैल्यूज क्या हैं आपस में इक्वल है और ये कौन सा पेयर बना रही हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रही हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB इज पैरेलल टू CD। रीजन आप मेंशन कर सकते हैं बिकॉज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। That's why AB will be parallel to CD। So this is our question number 1। Now we will start question number 2 and in this question we have also given the figure। So firstly we will draw the figure of question number 2। In this questions we have given 3 lines, 1, 2 and 3 and there is a transversal line विच इज इंटरसेक्टिंग ऑल द 3 लाइन्स। एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन तीनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है। इन लाइन्स के नेम है AB, CD और EF। ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ एंगल्स फॉर्म करती है। इन एंगल्स के नेम है X, Y एंड देयर इज Z। गिवन क्या गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो टर्म्स गिवन है वो आपको मेंशन करनी है। गिवन है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। साथ में एंगल Y और Z का रेशो गिवन है 3:7 एंड वी हैव टू फाइंड X। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा जरा ध्यान से, अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, कहने का मतलब कि जो बीच वाली लाइन CD है ये AB के भी पैरेलल है और EF के भी पैरेलल है। तो अदर 2 लाइंस भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या राइट करेंगे, इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, सो दिस इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू EF। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। कहने का मतलब all the lines are parallel to each other। Also we have given the ratio of y and z। y और z का रेशो गिवन है और फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, x की। अब देखिए AB EF के पैरेलल है एंड बोथ द एंगल्स आर मेकिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। अगर हमारे पास z की वैल्यू आ जाती है तो x की वैल्यू भी वही होगी जो z की वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अब क्या करना है, हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू कैसे फाइंड हो, रेशो y और z का 3:7 है। अगर y और z एंगल का सम भी हमें पता लग जाए तो हम y और z दोनों की इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है इसको अज्यूम कर लीजिए एंगल 1। तो हमने इसको एंगल 1 अज्यूम कर लिया। तो ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में अब आप क्या राइट करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू y। रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए ये जो CD है ये EF के पैरेलल है, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ।
CD जो है वो EF के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 1 और Z का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसका, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो सम 180 हो जाएगा। 1 को आप किससे रिप्लेस करेंगे, y से। 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, y से। तो यहां से हमारे पास बनेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। y और z का सम कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए y और z का जो रेशो है दैट इज 3:7 एंड द सम ऑफ देयर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाती है, z का रेशो लेंगे, इन द डिवीजन वी विल टेक द सम ऑफ द रेशो मीन्स 3 + 7 10 and in the multiplication the sum of both the angles that is 180 degree. 0 and 0 will be cancel out, the value of z becomes 126 degree. z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। उसके बाद आपने क्या राइट करना है, AB और EF आपस में पैरेलल हैं। अगर AB और EF पैरेलल हैं तो x किसके इक्वल हो जाएगा, z के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और z की मेजरमेंट 126 है तो x की मेजरमेंट भी कितनी हो जाएगी हमारी 126 डिग्री हो जाएगी। सो इन दिस वे वी विल सोल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 6.2 मीन्स फर्दर 4 और 5 क्वेश्चंस जो भी पेंडिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे।